टीएमई एकेडमी की जानिब से अगले इंडिकेटर्स के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप पहले वाले इंडिकेटर्स को सीख चुके होंगे, उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उनकी मदद से अच्छी ट्रेड्स जो हैं जनरेट कर रहे होंगे। आज जो इंडिकेटर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बड़ा ही कमाल का इंडिकेटर है। अच्छी ट्रेड्स जनरेट करवाता है, इनफैक्ट बहुत अच्छी ट्रेड जनरेट करवाता है और लगाने में भी आसान है, उस पर काम करना भी आसान है। तो आई होप कि आपके लिए अच्छा इंडिकेटर साबित होगा। इस इंडिकेटर को बोलते हैं बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड बेसिकली 3 बैंड्स पर मुश्तमिल इंडिकेटर है और कहा यह जाता है कि जो आपका कैंडल चार्ट है या जो आपकी कैंडल्स हैं इसी बैंड के अंदर ही मूव कर रही होती हैं। सो आपने जस्ट करना क्या है कि इसके बुलिंजर बैंड की रीडिंग्स को फॉलो करना है और उसकी बेस पे अपनी ट्रेड्स जो है वो बनानी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बुलिंजर बैंड स्क्रीन पर नजर किस तरह से। जी तो दोस्तों, हमारे सामने KC 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट नजर आ रहा है स्क्रीन पे। एक दिन के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट नजर आ रहा है इस वक्त। इसके ऊपर इस वक्त कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, तो आइए हम इसके ऊपर बुलिंजर बैंड इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। आपको पता है हम इंडिकेटर्स कहाँ से लगाते हैं। इंडिकेटर्स वाले बटन में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर बी लिखेंगे तो आपके सामने बुलिंजर बैंड बहुत करीब नजर आ जाएगा। बुलिंजर बैंड को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे बुलिंजर बैंड इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। आपके कैंडल चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली ये वाला इंडिकेटर जो है डायरेक्ट कैंडल चार्ट के ऊपर अप्लाई होता है और कैंडल चार्ट इसके अंदर अंदर ही आपको नजर आता है। आप इसको गौर से देखें तो आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, उनके दरमियान ही कैंडल चार्ट आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली इसके अंदर इसको कहा जाता है कि ये 3 बैंड्स हैं, अपर बैंड है, मिडिल बैंड है एंड लोअर बैंड है। जो मिडिल बैंड है वो सिंपली 20 डेज की मूविंग एवरेज है और अपर बैंड है उसका, और फिर उसका एक लोअर बैंड है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा गौर से देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका कैंडल चार्ट जो है बुलिंजर बैंड के अंदर ही मूव कर रहा है। ये इसके अपर बैंड तक जाता है और फिर वहां से वापस आता है लोअर बैंड तक और फिर अपर बैंड तक जाता है। इस वक्त बुलिंजर बैंड आपकी स्क्रीन पे अपनी ग्लोबल सेटिंग के साथ या डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ओपन है। हम क्या करेंगे कि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को शार्प सेटिंग में कन्वर्ट करेंगे। इसकी शार्प सेटिंग के अंदर इनपुट्स की कोई चेंज नहीं करते हम, और स्टाइल के अंदर जाके थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। इसका जो मीडियन की लाइन है इसको ब्लैक कर देते हैं, इसकी जो अपर लाइन है उसको ब्लू कर देते हैं और इसकी जो लोअर लाइन है उसको रेड कर देते हैं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग या आसानी के लिए है, अदरवाइज इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे भी आप चला सकते हैं। इट इज ऑन योर ओन कन्वीनियंस। सेटिंग्स चेंज कर दी और आपको अपनी रिवाइज सेटिंग के साथ ये नजर आ रहा है। इसका बैकग्राउंड का कलर भी हमने हल्का सा ग्रीनिश कर दिया है। हमारा बुनियादी सवाल किसी भी इंडिकेटर्स के साथ ये होता है कि उससे हम बाय कॉल या सेल कॉल किस तरह से लेंगे। बुलिंजर बैंड के केस में ये बड़ा आसान है। जब आपकी कैंडल्स लोअर बैंड के पास होती हैं, जब आपका कैंडल चार्ट ट्रेवल कर चुका होता है लोअर बैंड तक, तो वहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। वहां से हमेशा रिवर्सल मिलेगी और वहां से हमेशा आपके लिए बाय कॉल जनरेट होगी। आप देखेंगे लोअर बैंड के पास जब कैंडल्स आपकी यहीं क्लोज हुई और वहां से एक रिवर्सल का प्रोसेस शुरू हुआ, तो वहां से आपके लिए बाय कॉल जनरेट हो जाती है। वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बाइंग कॉल जनरेट होगी, लेकिन इस बाइंग कॉल की कंफर्मेशन कब होती है? इस बाइंग कॉल की कंफर्मेशन होती है जब आपकी ग्रीन कैंडल मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज होती है। यानी आपका कैंडल चार्ट नीचे की जानिब ट्रेवल कर रहा था, वो लोअर बैंड तक आया, वहां पे रुका, उसके बाद रिवर्सल शुरू हुई और एक कैंडल मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज हुई, यानी मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज हुई, तो आपके लिए बाइंग की कंफर्मेशन आ गई। यहाँ पे आपने बाइंग कर ली, उसके बाद आप इसको ट्रेल करेंगे, आप इसके साथ ट्रेल करेंगे, आप देखते हैं कि अपर बैंड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाती है। आपको कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं वो जहाँ पे कोई भी कैंडल एक दफा मिडिल अपर बैंड के नीचे क्लोज होती है तो वहां पे वो सेलिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म जाते हैं, वो वेट करते हैं अनटिल अनलेस के कैंडल्स नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं, मतलब रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं और सडनली कोई कैंडल जो है वो मिडिल लाइन से नीचे क्लोज होती है। इस सिलसिले में टीएमई टीम की एडवाइस ये है कि जब भी कोई कैंडल अपर बैंड के नीचे क्लोज हो, यानी अपर बैंड को टच करे या अपर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट ले
और उसके बाद उसके नीचे क्लोज हो कोई भी रेड कैंडल, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। बहरहाल इसके लिए आपकी दूसरी ऑप्शन भी ओपन है कि आप मिडिल लाइन के नीचे जब तक कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका बोलिंजर बैंड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बड़ी सादा सी है। यहाँ से कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, जब बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाता है यानी तीनों लाइंस बड़ी नैरो रेंज में आ रही होती हैं, तो वहाँ वहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। वो ब्रेकआउट पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जहाँ पे ये आप देखेंगे कि जहाँ पे भी ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज होता है, उसके बाद फिर इसकी जब ये ओपन होता है या मतलब ब्रेकआउट मिलता है, तो अमूमन प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। ऑल्दो इट कैन गो अदर वे एज वेल, बट अमूमन ये होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और एक ब्रेकआउट इसको मिलता है और बोलिंजर बैंड की लाइंस जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, यानी तीनों बैंड्स की लाइन जो एक दूसरे से दूर दूर बन रही होती हैं। तो ये इसके अंदर खास ख्याल रखने वाली चीज़ है। अब आपको लेक्चर के क्लोज होने से पहले या वीडियो के क्लोज होने से पहले हम आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देते हैं। वीडियो के आपके सामने स्क्रीन पे इसकी शार्प सेटिंग नजर आ रही है। इनपुट की कोई चेंजेस नहीं करनी है आपने। स्टाइल के अंदर जो मीडियन की लाइन है उसको ब्लैक कर देना है, अपर लाइन को ब्लू कर देना और लोअर लाइन को आपने रेड कर देना है। इंडिकेटर को प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे और उतनी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो जनरेट करेंगे।